जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत खास हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग से परिपूर्ण हैं। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। संगत जी, सत्संग प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर और ईमेल पर शांत वातावरण में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग अशोक ग्रोवर अंकल का है जो कि दिल्ली से हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरु जी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं तो वो तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और डॉक्टरों ने और कुछ न कर पाने की अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली से अपोलो हॉस्पिटल ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट करा दिया गया। उनके पिता का ब्लड शुगर 700 तक पहुंच गया था, आंतों ने कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियां उनकी भांति धीमी हो रही थी। डॉक्टरों ने आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का परामर्श दिया। उसी समय अशोक को आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक कार्य से जाना था, अतः वो गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अति व्यस्त रहे और उन्हें हॉस्पिटल से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वो गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ और गुरुजी ने कहा, और वही राधा स्वामी की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने राधा स्वामियों के प्रमुख से अपने को बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें प्रशिक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। ये कार्यवाही 2 दिन तक चली। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ और अपनी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब उन्हें दवाइयों पर विश्वास नहीं रहा और अब सबसे बड़े चिकित्सक अर्थात गुरुजी के परामर्श से ही उपचार करवाएंगे। संगत जी, 1 हफ्ते के बाद अशोक के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और वही राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। ये देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया और ये अनुभव किया कि वो स्वयं ईश्वर के संरक्षण में हैं। संगत जी, गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वो अपना कारखाना बंद करके यंत्र, औजार आदि सब कुछ बेच दे। अशोक को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। अगले 15 दिन अशोक इसमें ही व्यस्त रहे। मशीन खरीदे हुए दामों पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया था। 3 हफ्ते के बाद वो व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचा लिया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वो कभी अपने अनुयायी के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। संगत जी, एक दिन अशोक की 10 वर्षीय पुत्री गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वो बड़े मंदिर आई, पर एम्पायर स्टेट जाने का हट करती रही। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात वो रो रो कर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। जब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी, गुरुजी मुस्कुरा कर बोले कि इसी कारण वो उससे मिलने वहां आए हैं।
गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई है और तब से सदा एक प्रतिभाशाली बच्ची रही है। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अश्विनी शर्मा का सुनेंगे जो कि चंडीगढ़ से हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही प्रारंभ हो गई थी। मेरी पत्नी गीता को कष्टदायक अस्थमा रहता था। वो रात रात भर सो नहीं पाती थी और घबराती रहती थी क्योंकि उसकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रहती थी। अतः उसे ये पता था कि इस रोग की पीड़ा कैसे रूप धारण कर सकती है। जैसे ये कम नहीं था, मेरी बेटी तानिया को भी दमा हो चुका था। पूरा परिवार परेशान रहता था। उनकी दवाइयों के लिए मैं बाजार के चक्कर काटता रहता था। उनका आहार भी बहुत संतुलित रहता था। वो अति क्षीण हो गए थे और उनके शरीर और मुख का रंग काला पड़ गया था। फिर इस दास को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केवल गुरुजी को ही हमारी नारकीय जीवन का ज्ञान था। वो असंभव को संभव कर सकते थे। इस प्रकार गुरुजी के मात्र कल्याण कर दिता कहने से गीता और तानिया दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर दिता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है, पर गुरुजी तो स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर वो कर सकता है जो सामान्यतः सबके लिए संभव नहीं है। गुरुजी के आशीर्वाद सर्व फलदायी हैं। अपनी पत्नी और पुत्री के स्वस्थ होने के पश्चात मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। थोड़े दिन बाद मुझे गुरुजी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। 5 अगस्त 2004 की रात्रि को मेरी छाती में पीड़ा होने लगी। डॉक्टर के पास जाने पर उसने प्राथमिक चिकित्सा देकर मुझे घर लौटकर पूर्ण विश्राम करने को कहा। सुबह उठने के आधे घंटे के बाद मेरा दर्द पुनः आरंभ हो गया था। उसके साथ ही बाईं भुजा में भी बहुत पीड़ा थी। सभी लक्षण हृदय रोग के थे। डॉक्टर ने पुनः प्राथमिक उपचार करके मुझे लुधियाना की हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए भेज दिया। मैंने अपने एक मित्र से मुझे गुरुजी के पास ले जाने की विनती करी। अगले दिन 6 अगस्त को उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। मेरी वेदना तुरंत समाप्त हो गई थी। 7 अगस्त को डॉक्टरों ने परीक्षण करने पर देखा कि मेरे हृदय की 2 आर्टरीज बंद थी और उन पर सर्जरी की गई थी। उसी दिन शाम को मेरी हृदय गति भी रुक गई थी। मुझे मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि डॉक्टरों की इस घोषणा के बाद मुझे पुनः चेतना आ गई थी। मुझे ये ज्ञान नहीं था कि कितना समय बीत गया था। डॉक्टरों को झटका तब लगा जब मैंने उनके मेरे नाम और पते से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। संगत जी, ये देखकर कि मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, वो मुझे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गए। संगत जी, उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने उन्हें अत्यंत भयभीत कर दिया था। मुझे पता है कि मैं आज गुरुजी के कारण ही जीवित हूँ। मृत होने के बाद भी केवल ईश्वर ही नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। अतः गुरुजी ईश्वर हैं। शीघ्र ही चिकित्सकों ने पूछा कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे घर नहीं जाना? निश्चित ही मुझे जाने की उत्सुकता थी। संगत के 2 सदस्य और मित्र श्री नरेंद्र और उनकी पत्नी मुझे दिल्ली से मिलने आए। उस समय तक मैं काफी स्वस्थ था और घर आ गया था। 2 हफ्तों के बाद मैं गुरुजी को अपना आभार प्रकट करने दिल्ली गया। गुरुजी के यहाँ मैंने डॉक्टरों के खान पान के परामर्श की अवज्ञा कर लंगर ग्रहण किया। मैंने टिकिया और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खाए। अब मैं पूर्णतया संतुष्ट और स्वस्थ हूँ। मैं गुरुजी की कृपा से ही यह सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। गुरुजी से मिलने के बाद मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं अति प्रसन्न और चिंता मुक्त हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों में भी दर्शन दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्य के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिखते। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वो बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वो बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनकी जटाओं से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके बाद उनके शरीर से शेषनाग ने निकलकर इस दास के कपाल से प्रवेश किया। शेषनाग
शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पर लिख दिया था। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टेंट भी निकालकर बाहर फेंक दिया। अब वो मेरे शरीर और हृदय की देखभाल करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे शरीर में रहेंगे। फिर उन्होंने एक चाकू निकालकर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काटकर नए पैर लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था और कहा कि वो वहीं जाएंगे जहां पर सब ठीक रहेगा। फिर उन्होंने मेरे चक्षु निकालकर वहां पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि ये केवल अच्छा दिखेंगे, बुरा नहीं। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वो हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ हैं, मेरे पिता, माता और मित्र। मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब और एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वो सदा मेरे साथ रहेगा। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब कभी कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे स्वप्न आया कि 2 यमदूत श्वेत वस्त्रों में मेरे पास आए। वो कह रहे थे कि मेरा समय समाप्त हो गया है और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वो मुझे ले जाने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि यद्यपि मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर और रहूंगा। उन्होंने उन्हें जाने को कहा। वो चले गए मेरे बिना। संगत जी, मैं उठा और समय देखा तो रात्रि के 1:45 हो रहे थे। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने पुनः मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे एक बार फिर से जीवन प्रदान किया था। मेरी उनसे विनती है कि वो 100 जन्मों तक मुझे अपने कमल चरणों में स्थान दें और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्यरत रहूं। मैं अपने आप को उन्हें सुपुर्द करता हूं। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूं, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरती हुई दिखाई देती हैं। मैं उनकी दया से नरक से स्वर्ग तक गया हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूं और किसी भी कारण से कभी भी विचलित नहीं हूं। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गीतन संघेड़ा का सुनेंगे, जो कि जालंधर से हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, निसंदेह मैं कुछ चमत्कारिक और ईश्वरीय संस्मरणों का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन कुछ भाग्यवानों में से हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और कृपा पाकर धनी और कृतज्ञ हुए हैं। इस प्रभु को हम गुरुजी के नाम से जानते हैं। गुरुजी, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो तो सर्वोपरि हैं, वो सर्वोच्च हैं। उन्हें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जन्म से मुझे गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वो सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रहे हैं। उन्होंने हमें बताए बिना ही हमें हमारे कष्ट और कुकर्म ज्ञात या अज्ञात दोनों से मुक्त किया है। आज आपके सम्मुख उस दयावान के साथ अपनी आप बीती बांटकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। संगत जी, मुझे अब तक वो दिन याद है जब मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। मैं 15 वर्ष की थी और हम जालंधर में रहते थे। स्नान करते हुए मुझे अचानक अपने पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द हुआ। दर्द इतना अधिक था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं वहीं स्नान कक्ष में लेट गई थी और अपनी माँ को पुकार रही थी। स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरुजी की याद आई, जो उन दिनों पंचकुला में थे और वहीं पर संगत करते थे। हम उसी दिन पंचकुला के लिए निकल पड़े। चंडीगढ़ पहुंचकर गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में प्रशिक्षण करवाना उचित समझा। संगत जी, परिणाम आने पर हम चकित रह गए। मेरे गर्भाशय में एक पुटक फूट गया था। उससे विषैला पदार्थ निकलकर शरीर में फैल रहा था। यदि उसे निकाला नहीं जाता तो वो प्राण घातक सिद्ध हो सकता था। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी कराने को कहा तो हमने मना कर दिया। उसी शाम को हम गुरुजी के पास पहुंचे और उनको स्थिति से अवगत किया। उन्होंने अपनी सर्व प्रसिद्ध मुस्कान देते हुए चिंता मुक्त होने को कहा। उस दिन वो पान के पत्ते को अभिमंत्रित कर रोग के स्थान पर रख देते थे। ये गुरुजी की सर्जरी थी। मुझे
मुझे लेटाकर उन्होंने वैसा ही किया और 10-15 मिनट विश्राम करने को कहा। उसके बाद उन्होंने मुझे अगले दिन पुनः प्रशिक्षण करवाने को कहा। उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। हालांकि मुझे परिणाम का ज्ञान था। डॉक्टरों के अवाक चेहरों को देखकर मुझे अपने ईश्वर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो गया था। परीक्षण में 20 घंटे पहले दिखे हुए पुटक या विषैले पदार्थ का कोई चिन्ह नहीं था। प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक नहीं पा रहे थे। डॉक्टर भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना हम उनको बताने के लिए। उसके उपरांत उन चिकित्सकों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उस दिन शाम को मैं फिर उनके पास गई। जैसा सर्वविदित है, उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें इसका पहले से ही ज्ञान था। उन्हें अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, पर वो ये नहीं चाहते। उन्हें केवल हमारा प्रेम और निस्वार्थ आस्था चाहिए, जिसके साथ हम परम आनंद की कठिन यात्रा पर अग्रसर होते रहें। संगत जी, 1989 में जब मैं छोटी थी, मेरी दादी को हृदय का दौरा पड़ा था। वो CMC लुधियाना के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कई डॉक्टरों से सलाह करने के बाद उन सब का एक ही निर्णय था। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी और कोई उपचार संभव नहीं था। उनकी नाड़ी 160 और 190 के बीच रहती थी। उनके फेफड़े में पानी भरा हुआ था और उनकी छाती फूल गई थी। वो अर्धचेतन अवस्था में थी। गुरुजी उन दिनों जालंधर में संगत किया करते थे। डॉक्टरों के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे पिता ने मुक्तिदाता से बात करने का निर्णय लिया। जैसे मेरे पिता हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे, गुरुजी ने प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे वो अचानक ही आ गए हों। उनके आते ही हम आश्वस्त हो गए थे कि सब ठीक हो जाएगा। दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया, इसका ज्ञान तो उन्हीं को है, पर उसकी गति घटकर 90 हो गई थी। वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वो चले गए। धीरे धीरे हमारे सामने ही हमारी दादी की चेतना लौट आई थी। वो सामान्य हो गई थी। 18 वर्ष पहले उस दिन से दादी की नाड़ी की गति अब तक 90 ही है। एक बार फिर डॉक्टर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये जानकर कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं, हम भाव विभोर थे। गुरु कृपा से आज भी मेरी दादी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हैं। संगत जी, अपने अनुभवों का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है और इसमें ही हम बड़े बड़े दुष्कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के फल तो भुगतने ही पड़ते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ करी जा सकती है। हम उसे अभी इसी क्षण शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव उद्यत हैं। हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरु सदा हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझे उस अनंत सत्य अवस्था को ग्रहण करने के लिए जागृत किया है और स्वयं उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनसे प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम करना सदृश्य है और उनका आशीष ग्रहण करने की भांति है। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गौरव मारवाहा अंकल का सुनेंगे, जो कि दिल्ली से हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गौरव मारवाहा दिल्ली के सदर बाजार में व्यवसाय करते थे, परंतु उसमें कठिनाई आ रही थी। उनके एक घनिष्ठ संबंधी ने उनको गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। वो अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुजी के पास आए। उनकी पत्नी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि उनको और आरामदायक वाहन मिल जाए। संगत जी, शीघ्र ही उनका व्यवसाय चल पड़ा और 1 मास में ही उस दंपत्ति ने कार ले ली। उन्हें लगा कि उनका भाग्य पलट गया है। एक पुराने अनुयायी ने इसमें गुरुजी का हस्तक्षेप होने की बात करी तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। गौरव की पत्नी ने सोचा कि वो तभी मानेगी जब गुरुजी उसको पहचान जाएंगे। जब वो अगली बार संगत में आए तो गुरुजी ने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा कि देखो जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना वक्तव्य बदला और बोले कि वो यमुना पार के मुसलमान की बात कर रहे हैं। गौरव की पत्नी जनकपुर में रहती थी और गुरुजी के इस कथन के कुछ हफ्ते बाद उन्होंने यमुना पार क्षेत्र में घर ले लिया था और वो गर्भवती भी हो गई। संगत जी, दिन गुजरते गए और महिला गर्भ प्रशिक्षण के लिए गई। विशेषज्ञों ने गर्भ संबंधी समस्याओं से अवगत कराया और गर्भपात कराने का परामर्श दिया। भक्तों ने दंपत्ति को बताया कि वो गुरुजी पर आस्था बनाए रखें तो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वो गुरुजी के पास आते रहे और अंत
अंततः उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। 2005 में गुरुजी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर गौरव की पत्नी को बुलाया और कहा कि वो बहुत मोटी हो गई है। वो मुस्कुराकर चली गई। गुरुजी के इस कथन के 1 महीने के बाद बिना कोई व्यायाम किए या भोजन पर प्रतिबंध करे हुए उसका वजन 15 किलो कम हो गया। दंपत्ति की पहली धारणा कि उन्होंने कार अचानक ली थी, ये गलत था। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि संयोग से कुछ नहीं होता, चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव है और ईश्वर होने के कारण गुरुजी चयन करते हैं। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।